हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए बहुत टाइम के बाद। एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। ये रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो एनर्जी चेकिंग रीडिंग है, तो फर्स्ट आपकी एनर्जी चेक होगी कि आपसे ये रेजोनेट करती है या नहीं। तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है, इसकी रीडिंग है। तो चलिए प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिन्होंने भी इस रीडिंग को खोला है, उनकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर क्या है और उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है और दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या है। तो ये आपकी एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर और उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट। ये आपकी एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है ऑनेस्टी से आपसे जो है अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करे, बताएं, वो ऑनेस्टी के साथ आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करे। आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं बात करे, जो भी कहना है क्लियर वे में कहें, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं किया होगा या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हिडन रखी होगी, बताया नहीं होगा। अबैंडनमेंट है तो आपको उन्होंने अकेला छोड़ दिया है, तन्हा छोड़ दिया है और आप यानी आपको उन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने जानबूझ के आपको अकेला छोड़ दिया है या अकेला कर दिया है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ऑनेस्टी के साथ नहीं करते हैं। तो आप चाहते यही हैं कि आपके पर्सन ने है जो भी रीज़न है जिस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया, घोस्ट किया या जो भी सिचुएशंस है आप दोनों के बीच की, कहीं ना कहीं आप अबैंडनमेंट फील करते हैं, अनाथ, अकेला, तन्हा फील करते हैं उनके बिना और क्लियरिटी नहीं है कि आपके पर्सन ऑनेस्ट भी हैं आपके लिए या नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी जान लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी है ट्रस्ट। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपके पर्सन को जो है ट्रस्ट इशू हो सकता है आपको लेकर, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन पे बिलीव नहीं करते हैं और यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप है। तो जो मैसेज यहाँ से निकल के आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर उन्होंने आपको अबैंडनमेंट फील कराया है, आपको अनाथ, अकेला, तन्हा फील कराया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू हो सकता है। यानी कि वो आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा और इन्होंने ये कमिटमेंट फ्री रहना चाहते होंगे, यानी अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इन्हें ट्रस्ट इशू हो सकता है या फिर ये अभी तो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इसी के वजह से ये इन्होंने आपको घोस्ट किया, आपको ब्लॉक किया या जो भी रीज़न है आप दोनों के बीच की। तो पहला सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन ने अगर आपको घोस्ट किया है, आपको कमिटमेंट इशू है, इसी के वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है। अगर आपका सिचुएशन ये है तो, अगर आपकी सिचुएशन ये नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देंगे,
कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप है और ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इशू हो सकता है। अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे, लेकिन वो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। तीसरा मैसेज ये भी है उन लोगों के लिए कि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी एक अनदर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मीन्स मैरिड हो सकते हैं या फिर किसी और के साथ। तो जैसा आपसे रेजोनेट करेगा वैसा। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है इंगेजमेंट की, तो योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हो सकता है कि आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे से इंगेज होना, कमिटेड होना, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है प्रेगनेंसी की। तो आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन आप दोनों की इच्छा ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप जो है आपका आगे बढ़े। तो चलिए टैरो से जान लेते हैं कि आप दोनों की एनर्जी तो देख ली, आप दोनों के थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। तो आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर, आप क्या सोचते हैं? मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं? स्पिरिट प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर? मेरे व्यूवर्स के थॉट्स क्या हैं? तो आपके थॉट्स कहीं ना कहीं हर्मिट की है, तो ये आपके हैं, आपकी अपने पर्सन को लेकर आपके पर्सन की थॉट्स क्या है, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के थॉट्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स क्या है आपकी? आपकी फीलिंग्स वर्ल्ड की है। आपके पर्सन की एनर्जी यानी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? डेथ की है। कुछ कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं थॉट्स के, आपके पर्सन के कार्ड को। 7 ऑफ कप्स के हैं स्पिरिट, 7 ऑफ कप्स के हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थॉट्स 7 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें। डेथ की फीलिंग क्यों है? डेथ क्यों है? मेरे व्यूवर्स के साथ हर्मिट क्यों है? हर्मिट क्यों है? थॉट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें फीलिंग्स। इरादे देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक ही बार रीडिंग को एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के इरादे क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर? इरादे क्या है? मेरे व्यूवर्स के एक्शन क्या लेंगे? मेरे व्यूवर्स के पर्सन एक्शन क्या लेंगे? एक्शन नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे मेरे व्यूवर्स? तो आप क्या सोचते हैं? आप हो सकता है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशंस हो, इसके वजह से कहीं ना कहीं आप जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। एक टाइमिंग है जिसके वजह से आप बैलेंस अभी तक नहीं बना पाए हैं। फीलिंग्स थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकती है आपकी,
क्योंकि आप मोमेंट टू मोमेंट जीना ज़रूर चाहते हैं और समय है, समय के वजह से हो सकता है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट की सिचुएशंस क्रिएट हुई हो, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो, चाहे आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दिया हो। तो आप जो है मोमेंट टू मोमेंट जो है गो विथ फ्लो जाना चाहते हैं, और गो विथ फ्लो जो है आपकी एनर्जी है, मीन्स समय के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के डीप वे में आप इस रिलेशनशिप के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन हो सकते हैं कि वो बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल हों। आप क्या आपके इरादे, आपके इंटेंशन यही है कि आप जो रिलेशनशिप है उसको मेंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस है, सिचुएशंस की डिमांड है, आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि आखिर इस रिलेशनशिप में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं कि जो भी अगर आपका रिश्ता बन सकता है तो आप बनाना चाहते हैं, अगर रिश्ता किसी भी वजह से जुड़ सकता है तो आप जोड़ना चाहते हैं, और अपने पर्सन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तरफ आए, इस नो कांटेक्ट जोन को तोड़े और आपसे वो जो है हेल्दी वेल्दी वे में बात करें। मीन्स आखिर इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए, आखिर इस सिचुएशन में काम कैसे किया जाए वो करे, मीन्स एफ़र्ट्स लगाए। लेकिन आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपको अबैंडनमेंट फ़ील कराया है, मीन्स आपको जो है कहीं ना कहीं अकेला तन्हा फ़ील कराया है। आपके पर्सन ऑलरेडी अबेंडेंस हो सकते हैं, यानी उन्हें हो सकते हैं कि थोड़े केयरलेस पर्सन हैं, आपको ऐसा लगता है। काम की वजह से वो इस रिलेशनशिप पे टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपनी ही स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इस रिलेशनशिप में उतना वर्क नहीं करते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। खुद के ऊपर फोकस है, इसीलिए आप कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो कमिटमेंट तो चाहते ही हैं, वो इंगेज भी होना चाहते हैं आपके साथ, एक हेल्दी वेल्दी इंटीमेसी भी चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे कर लिया जाए, मीन्स नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाए। लेकिन हो सकता है कि उनकी सिचुएशंस जो है, यानी आप दोनों की जो सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ ये पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, काम को लेकर या फिर किसी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, घर परिवार को लेकर, और उसके बीच ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, यानी इनके पास डेफिनेटली चॉइसेस है और इसी के वजह से ये कंफ्यूज है कि इस रिलेशनशिप पे काम करना भी चाहिए, या मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है। जो क्लियर है, मैं वो ब्लंट वे में बोल रही हूँ, आप नहीं हैं इनके प्रायोरिटी लिस्ट में। यही वजह है कि ये दूसरी चीज़ों पे फोकस है, और इसमें यानी आपके साथ डेथ है और साइलेंट है, यानी आपके साथ इन्होंने नो कांटेक्ट जोन खुद ही क्रिएट किया है, चाहे वो सिचुएशंस की वजह से हो, चाहे वो अनदर रिलेशनशिप के वजह से हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स या फिर अनदर कमिटमेंट को लेकर हो। देखिए, मैं थर्ड पार्टी यहाँ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रेयर केस में ये ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, यानी मैरिड इंसान हो, उनके लिए वो पहले प्रायोरिटी लिस्ट में है, और वो इस रिलेशन, या आप मैरिड हो, आप जो है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी तो नहीं है, और ना ही वो फोकस होना चाहते हैं। जो क्लियर है वो क्लियर है। हाँ, वो आपको अबेंडेंस के जैसा देखते हैं, आपको एक गुड लक के जैसा देखते हैं, आपके साथ हर एक चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट एनी कमिटमेंट। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो, अगर ये पर्सन अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, और वो आप पर फेथ थोड़ा अभी ट्रस्ट इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके इरादे यही है कि वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको हायर रिगार्ड में भी देखते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है इनके लाइफ की, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशंस है, फिर भी वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशंस को तोड़कर आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, भले ही वो अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जो भी इनका पर्सनल लाइफ की सिचुएशन है उसकी वजह से। लेकिन अभी तो ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये
कहीं ना कहीं स्टक हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में ये स्टक हैं, जिसके वजह से ये आपकी तरफ एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आप चाहते हैं गाइडेंस, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, किसी से भी बुक कर सकते हैं और अपनी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं पर्सनली। और अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए कुछ और रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की। डिवाइन गाइडेंस है, तो आपके पर्सन मानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है डिवाइनली गाइडेड है, यूनियन चाहते हैं एंड कंफ्यूज है क्योंकि मेनी ऑप्शंस हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, इस रिलेशनशिप में स्टक हैं अभी कहीं ना कहीं, इंटॉलरेबल पेन है अंदर ही अंदर, लीगल मैटर है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए लीगल मैटर है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं लीगल मैटर में इन्वॉल्व, मतलब परेशानी हो सकती है इनकी पर्सनल लाइफ की। कीपिंग सीक्रेट्स लायर है, तो भले ही इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हो लेकिन फीलिंग्स को हाइड जरूर कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन है, जो आपको वो मानते हैं। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, आपके पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी क्या है। यानी आप जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, इनर नोइंग है। आप कहीं ना कहीं कंटम्पलेशन में है, डीप कंटम्पलेशन में है और इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए उसके लिए एक सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। न्यू होप एंड स्टार्ट है, तो चाहते हैं आगे बढ़ना। लॉयल है, तो आप ये भी चाहते हैं आपके पर्सन जो है आपके प्रति लॉयल रहे। इट्स ओवर, नो चांस, तो बहुत सारे लोग तो अब इस रिलेशनशिप में काम भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जानते हैं कि आपके पर्सन जो है सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इमोशनल बॉन्ड, हैविंग अ गुड टाइम, हो सकता है कि उन्होंने प्रॉमिस किया हो लेकिन उन्होंने निभाया नहीं हो, इसीलिए आपने इट्स ओवर और नो चांस मीन्स आपने अब नो चांस देने का इरादा कर लिया। तो जो लोग नो चांस देने का इरादा कर चुके हैं और इसी के वजह से साइलेंट हैं, तो अपने ही लाइफ पे फोकस रहें, जब जो होना रहेगा होगा ही। गो विथ फ्लो चलने की कोशिश करें। आपके पर्सन जब आना होगा आएंगे। डिवाइन टाइमिंग सबसे ज़्यादा मेन रोल है, यानी कि कहीं ना कहीं फेट, कहीं ना कहीं डेस्टिनी और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग मेन रोल है। तो किस्मत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें जो है अपनी हाथ में नहीं होती है, ऐसी सिचुएशंस आपकी जो दिखाई दे रही है, उस सिचुएशंस में मैं यही कहना चाहूँगी, आपके लिए गाइडेंस यही है कि कुछ सिचुएशंस अपने हाथ में नहीं होती है, उसे आप जो है लेट गो कर दें, यानी डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। जहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं वहीं तक कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं अपने हाथ में जो नहीं होती है उसे सरेंडर कर देना चाहिए, उसे डिवाइन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो अब ये टाइमिंग है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।